है। तो अगर अपन इसका वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल अल्फा एज्यूम कर लें तो अपन को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का सम आपका 1 होता है। तो यहां से आप कह सकते हो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2 थीटा, फिर से cos अल्फा इज इक्वेट विथ प्लस माइनस 1 का cos 2 थीटा, और वही चीज आपका cos अल्फा, यानी कि z एक्सिस के साथ उसका इंक्लिनेशन अगर अल्फा है तो आप इस तरीके से ये नंबर बता सकते हो। लेकिन इसमें बेसिकली इस मेथड में अपन ने ए बी और सी को इज कोरिलेट कर दिया, एक ए बी एंड ए क्रॉस बी को कोरिलेट कर दिया किसके साथ, आई जे और के साथ। और अगर किसी भी दो एक्सिस के साथ एंगल पता है और तीसरे एक्सिस के साथ उसका एंगल निकालने का ये आप तरीका समझ में आया सभी को कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इस तरह से एंगल पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वो इज अ प्रोजेक्शन इनटू आई कैप जे कैप और के कैप के अलावा वेक्टर था। तो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू एंड गामा की वैल्यू इस तरीके से तुम बता सकते हो। नाउ अनदर प्रॉब्लम इज वेक्टर आर बी अ यूनिट वेक्टर, आर बी अ सिंपल यूनिट वेक्टर, satisfy R cross A vector is equal the B vector, where is the mod of A is equate with root 3, mod of B is equate with root 2, then find R vector in term of वेक्टर A एंड वेक्टर B। आपको R वेक्टर चाहिए किसके किसके टर्म में, वेक्टर A एंड वेक्टर B के टर्म में। यहाँ पे आपको R वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो R वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए R क्रॉस A इज इक्वल टू B दे रखा था, तो सिंपली मैंने बोथ साइड आपका A से क्रॉस कर दिया। तो सबसे पहले A से अगर क्रॉस किया, क्योंकि क्रॉस में बैठे वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाना है, ये बात पहले भी बोल चुके हैं। नाउ A डॉट A यानी कि 3A स्क्वायर, क्योंकि 3 हो जाएगा, 3 का R माइनस A डॉट R ओवर इज A डॉट R ओवर A वेक्टर इज इक्वल टू सिंपली A क्रॉस B वेक्टर, ऐसा आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर A डॉट R की वैल्यू चाहिए, A डॉट R की वैल्यू चाहिए। तो A डॉट R का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, R का मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है, नहीं R का सॉरी मैग्नीट्यूड पता है, R इज अ यूनिट वेक्टर एंड क्रॉस A और R के बीच का एंगल नहीं पता है। तो A और R के बीच का एंगल हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि A का मैग्नीट्यूड, तो इस दोनों तरफ इस वेक्टर इक्वेशन में क्या कंसीडर कर दिया मैंने इस बार, A से डॉट नहीं किया क्योंकि 0 बराबर 0 मिल जाएगा, इसलिए A से डॉट ना करके तो दोनों तरफ क्या ले लिया, इज अ सिंपल मैग्नीट्यूड कंसीडर कर दिया, मॉडुलस वैल्यू कि अगर ये इसके इक्वल है तो R क्रॉस A का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है बोले, और R क्रॉस A का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू द रूट 2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू द रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। तो अगर A डॉट R चाहिए था तो दिस इज इक्वलेंट टू द रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू कॉस थीटा, और इसके करस्पॉन्डिंग जब आप कॉस थीटा निकालोगे तो वो प्लस माइनस का 1 अपॉन रूट 3 आएगा। तो प्लस माइनस का 1 अपॉन रूट 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो A डॉट R की वैल्यू इज इक्वेट विथ इज अ प्लस माइनस का 1 आएगा। तो आप यहाँ पर A डॉट R की वैल्यू पुट कर दोगे, A डॉट R की वैल्यू पुट कर दोगे प्लस माइनस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा
3r वेक्टर माइनस प्लस माइनस का 1 इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको r वेक्टर इज इक्वेट विथ इज अ प्लस माइनस का a वेक्टर प्लस a क्रॉस b वेक्टर इस होल डिवाइडेड बाय 3 वेक्टर। तो इस तरह से दो वेक्टर होंगे जो कि इस कंडीशन को यहां पर सिंपली क्या करेंगे, सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमें एक वेक्टर निकालना था जो कि इस कंडीशन को यहां पर क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्रॉस में बैठे वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग ने सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया और एक और कॉन्सेप्ट यूज किया कि इस डॉट प्रोडक्ट को निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए इस दोनों तरफ मॉड ऑपरेशन भी कंसीडर किया गया। नाउ लेट द u and v are simply यूनिट वेक्टर्स हैं and the w is a vector such that is a u cross v plus u vector is equal to the w vector and the w cross u is equal to the v vector। ये given है। then find the u v एंड W का बॉक्स हमें कैलकुलेट करना है कि इसके बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। नाउ इसके बॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि ये u क्रॉस v डॉट W को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर है कि इसमें अगर अपन v से डॉट कर दें, ये क्या है, W क्रॉस u इज इक्वल टू v वेक्टर। तो क्वेश्चन तो कुछ भी दे रखा है, W क्रॉस U इज इक्वल टू U क्रॉस V प्लस U इज इक्वल टू W वेक्टर एंड W क्रॉस U इज इक्वल टू द V वेक्टर। तो ये क्या है, ये तो आप सिंपली यहीं पे V से डॉट कर दो, तो W क्रॉस U डॉट v इज इक्वल टू v डॉट v, आपका v यूनिट वेक्टर है, बोले बच्चे। तो सिंपली ये u v w साइक्लिक ही हो गया, तो u v w का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 हो गया। ये पता नहीं, चलो लिमिट कुछ मिस्टेक होगी, छोड़ देते हैं, आगे बढ़े, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पे is a let assume vector A is equate with the 2i cap plus j minus का k cap, vector B is equate with is a I cap plus 2j cap plus का k cap, let vector C is equal to alpha times of A vector plus beta times of B vector if and where alpha and beta are real number, if the projection of vector C on A plus B vector is 3 root 2, then find minimum value of the C vector minus of A cross B vector dot with C vector। तो आपको इस कॉम्बिनेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस कॉम्बिनेशन की आपको सिंपली मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो A और B आपको पता है और C अल्फा टाइम्स ऑफ A प्लस बीटा टाइम्स ऑफ B है। ये स्टेटमेंट अपने आप में वेक्टर C इज सिंपली इज अ कोप्लेनर विथ A एंड B है। ये बात सभी को क्लियर हो गई, क्योंकि जब आप इस एक्सप्रेशन जिसकी आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए,
इस डिफरेंस ऑफ द वेक्टर में जब सी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये सी डॉट सी हो जाएगा और ये ए क्रॉस बी डॉट सी यानी कि ये आपका मॉड हो जाएगा। तो ये क्रॉस बी डॉट सी आपका वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि सी अगर ए और बी का कोप्लेनर है तो इसका डॉट इसके साथ 0, तो यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द सिंपली मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर। यानी कि हमें मॉड ऑफ सी का क्या चाहिए, सिंपली यहाँ पर इज अ मिनिमम वैल्यू चाहिए। सी का ए प्लस बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन हमें पता है कि ए प्लस बी वेक्टर पे उसका प्रोजेक्शन क्या है। तो ए प्लस बी वेक्टर आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, इज अ 3 का आई कैप इज अ प्लस 3 का जे कैप और के कैंसिल हो गया। सी वेक्टर जिसके मिनिमम मैग्नीट्यूड रखा जाए और जिसके लिए ये 3√2 हो जाए तो इज अ प्रोजेक्शन, यानी कि मेरा कहना है कि सी को मैंने स्पेशली अगर एक ऐसा x का i, y का j और z का k एज्यूम कर लो तो c का a प्लस b पे प्रोजेक्शन यानी कि इसका इसके साथ डॉट 3x प्लस 3y अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन लेना है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 3 का √2 इज इक्वल द 3 का √2। तो 3 यहीं पे मर गया, √2 आपका 2 और 3 6 हो गया, x प्लस वाई आपका सिंपली 6 हो गया। एक कांस्टेंट ये हो गया और ये कांस्टेंट आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो फिर से आप डॉट प्रोडक्ट इनइक्वालिटीज लगा दोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन आपका कांस्टेंट, तो आप लिखोगे 1 इंटू एक्स a1 a2 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे 6 दे रखा है, ये आपको √2 दे रखा है, तो 6/√2 यानी कि इज अ 3√2 इज लेसर देन और इक्वल टू द, समझ में आया सभी को, अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू 18 आ गया। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आपको सिंपली यहाँ पर 18 मिल गई है। ये आपको फिर से क्लियर हुआ कि लीनियर कॉम्बिनेशन कांस्टेंट था और x उसके स्क्वायर ऑफ द सम का मिनिमम चाहिए था, तो मैंने सिंपली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इनइक्वालिटीज अप्लाई कर दिया है। अंडरस्टैंड सभी को ये बात? या आप सी इस तरह से अल्फा और बीटा में कंसिडर करके इसके साथ प्रोजेक्शन लेते तो अल्फा बीटा में एक रिलेशन आता, और जब आप सी का मैग्नीट्यूड लिखते तो वो अल्फा बीटा का फंक्शन होता, उसको एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाकर भी हम मिनिमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा वैसे आप इसको मिनिमाइज यहाँ पर कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट विल बी, यहां पे अगर मेरे से कहा जा रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि लेट ए एंड बी आर, लेट ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स such that a dot b is equal to 0 for some x and y belongs to the real number, vector c is equal to x into a, y into b plus simply a cross b। सी वेक्टर अपन को इस तरह से डिफाइन कर रखा है। इफ मॉड ऑफ सी की वैल्यू 2 है, इफ द मॉड ऑफ सी का वैल्यू 2 है एंड वेक्टर सी इज, एंड सिंपली वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड
equally inclined of same angle alpha to both A and B. तो value of find value of 8 into cos square अल्फा। तो C एक वेक्टर है जो कि इस तरह से डिफाइंड किया गया है, जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और जो कि A और B के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, और A और B आपके यूनिट वेक्टर हैं। A और B आपके सिंपली यूनिट वेक्टर हैं, और वो जो यूनिट वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो A क्रॉस B इसी का क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर इधर ये फिर से आप अगर डायरेक्टली करना सोचना चाहते हो तो ये आपका ये I, ये J और ये K का काम कर रहा है। X और Y हमें नहीं पता है, लेकिन उस C का Z एक्सिस पे हमें कंपोनेंट पता है। तो अभी जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि X एक्सिस के साथ A के साथ अल्फा, Y एक्सिस के साथ भी अल्फा, तो Z एक्सिस के साथ अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, C वेक्टर अगर Z एक्सिस के साथ Z एक्सिस यानी कि यहाँ पे A क्रॉस B के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है C वेक्टर, ये फील हो रहा है सभी को। तो मेरा सिंपल सा यहाँ पे कहना है कि इस थीटा की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये एक गिवन इंफॉर्मेशन हो गई मेरे पास, और यहाँ पर A क्रॉस B और C के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो A क्रॉस B का डॉट विथ C बोले इज इक्वेट विथ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस, बोलो बच्चे अपन क्या कर रहे हैं, अपन को क्या चाहिए कि C एक वेक्टर है जो कि इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है। अच्छा, यहाँ पर ये आपको 1 दे रखा है, ये आपको इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी कि C का A क्रॉस B पे प्रोजेक्शन की वैल्यू 1 है। तो C का A क्रॉस B पे प्रोजेक्शन यानी कि C डॉट विथ A क्रॉस B, ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर I, J और K का कोफिशिएंट 1 है। तो C डॉट A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड 1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, और इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड C यानी कि 2, मॉड A क्रॉस B यानी कि 1, क्योंकि ये A और B 90 डिग्री और A और इसके बीच का एंगल थीटा, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पाई बाई 3। तो थीटा यहाँ पे अपन ने पाई बाई 3 रख दिया, तो ये आपका सिंपली 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। तो 4 यानी कि 8 साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी बच्चे, 8 का कॉस स्क्वायर अल्फा सिंपली आपका 3 आ गया। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज सिंपली आपका यहाँ पे कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आपको ये इंफॉर्मेशन में एक्स और वाई नहीं दे रखा था, ये दे रखा था कोफिशिएंट। तो मैंने सिंपली एक ऐसे भी फील कर सकते हो कि A क्रॉस B से डॉट कर दिया, क्योंकि एक्स और वाई नहीं निकालना था, ये कोफिशिएंट को यूज करना था। तो A क्रॉस B से डॉट किया, तो ये बॉक्स ऑफ ABC हो गया, और A क्रॉस B डॉट C यानी कि भाई, और यहाँ पे A क्रॉस B की वैल्यू 1, और ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर I J K के रिलेटिवली उसको पैरेलली शिफ्ट करके वेक्टर को कंसीडर कर लिया है। नेक्स्ट इज इन अ ट्रायंगल PQR the vector A is equal to the QR, vector B is equal to the RP, vector C is equal to the, and vector C is equal the PQ vector if
mod of A is equal to 12, mod of B is equal to 4 root 3 and the B dot C is equal 24. तो कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, मॉड सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस मॉड ए इज इक्वल टू 12, मॉड सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 30 is the mod of A cross B plus B cross C plus C cross A is equate with 48 का root 3. Is the Delhi option is A dot B is equal to minus का 72. Understand सभी को? तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ये आपको वेक्टर साइड वेक्टर है और ए बी और बी डॉट सी दे रखा है। तो ये पूरी कहानी आपको सम ऑफ द वेक्टर बनाने में काम आएगी। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। क्यू आर, क्यू से आर आपका ए वेक्टर है, आर से पी आपका सिंपली बी वेक्टर है, पी से क्यू आपका सी वेक्टर है। मीन्स आपको इज द इनडायरेक्टली ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। a और b का मैग्नीट्यूड गिवन है और b डॉट सी पता है, तो आप ऑब्वियस है b और c को इधर रखकर a को उधर ले जाकर बोथ साइड क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे। b प्लस सी इज इक्वेट विथ माइनस का a, b का स्क्वायर 16 3 48 प्लस मॉड सी का स्क्वायर पता नहीं, इज अ प्लस 2 टाइम्स ओवर बी डॉट सी, तो 48 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी कि 144। तो आप कह सकते हो 48 यानी कि 96 यानी कि 452 नहीं 44 और इज अ 96 था ना बच्चे, फिर से 48 प्लस 48 96 हुआ, तो यानी कि 100 माइनस किया तो 44 और 44 प्लस 4 48। तो मॉड सी का स्क्वायर का वैल्यू सिंपली 48 आ गया। मॉड ए तो हमें पता ही है, तो 48 डिवाइडेड बाय 2 24 माइनस मॉड ए 12, तो 24 में से 12 गया तो 12, तो आगरा आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर से 48 बाई 2 24 प्लस 12 यानी कि सिंपल 36 हुआ, तो बॉम्बे मेरा गलत ऑप्शन हो गया। A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A is the A क्रॉस B आउटवर्ड वेक्टर, B क्रॉस C आउटवर्ड, C क्रॉस C आउटवर्ड, यानी कि ये तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो तीनों के सम का, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों आपका सेम डायरेक्शन में और तीनों का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ 2 डेल्टा है। तो मतलब कि चेन्नई ऑप्शन के लिए, चेन्नई ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड आपका ये जो लिखा हुआ है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ये सिंपली आपका लिखा हुआ है is the 6 times of area of triangle, 6 डेल्टा लिखा हुआ है। डेल्टा के लिए, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट करोगे, इस सिंपली आपको B डॉट सी यानी कि B और C के बीच का नाम, अब एंगल पता चल गया है, तो B और C के बीच का एंगल, तो 24 इज इक्वेट विथ B डॉट C से 4 रूट 3 इंटू C का मैग्नीट्यूड इज 16 48 रूट 48 यानी कि कितना हो जाएगा बच्चे, 16 3 जा 48, तो 16 यानी कि 4 रूट 3, सही है, इंटू का cos थीटा, तो ये और ये आपका 16 3 जा 48, तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वेट विथ 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3।
तो थीटा इज नाउ पाई बाई 3, तो डेल्टा इज इक्वेट विथ हाफ बी क्रॉस सी, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड बोलो 4√3, सी का मैग्नीट्यूड भी 4√3 इंटू साइन 60 डिग्री √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 कैंसिल, तो यानी कि 12, तो डेल्टा इज इक्वल टू 12 का √3, तो इज 12 372। देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी तो इज सही है। 12√3 और 12√3 इंटू 6 यानी कि 72 का √3 आ रहा है, तो चिन्ह ही ऑप्शंस गलत हो गया। A डॉट बी आपको चाहिए, तो A डॉट बी के लिए आप A और B को एक तरफ और नाउ C को दूसरी तरफ कर दोगे। कहने का मतलब आप देखो कि उसी वेक्टर इक्वेशन से ही ये क्वेश्चन सिंपली मोर देन 1 बना दिया गया है। लेकिन अगर एक बार आपने C का मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो आपको सब काम आसानी से चला जाएगा। तो ये 144 प्लस बी स्क्वायर 16 3 48 plus 2 times of A dot B is equal to the C square यानी कि 48। तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे A dot B is equate with माइनस का 72, तो ये ऑप्शंस करेक्ट है। तो बाकी चिन्ह ही एक बार गलत है या सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं है तो अब वो भी ऑप्शन सिंपली गलत है। तो इस टाइप से एक सवाल हमसे पूछा गया था जिसमें हमें सम ऑफ द वेक्टर 0, मतलब वही ट्रायंगल का क्वेश्चन था, चाहे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से कोसाइन फॉर्मूले से करते, लेकिन बस ये बात ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए जो एंगल बिटवीन वेक्टर लेना है वो एक्सटीरियर एंगल कंसीडर करना है। अंडरस्टैंड सभी को? इज एक्स वाई जेड, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर आर such that its magnitude is equal to the √2 and the angle between pair of vectors, any pair of vectors, यानी कि x y y z और z x तीनों के बीच में पेयर वाइज पेयर ऑफ angle between any pair of vector is equal to simply pi by 3 है। एक दूसरे के साथ pi by 3 एंगल पे इस तरह से इंक्लाइंड है। Now if the vector A is perpendicular to x vector and y cross z vector, and if vector B is perpendicular to y vector and z cross x vector, तो नाउ कुछ ऑप्शंस आपको दे रखा है कि A is equate with A dot y of y minus x होगा, वेक्टर B is equal to the B dot z into z minus x होगा, ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी था A डॉट B इज इक्वेट विथ माइनस का A डॉट y इंटू B डॉट z आएगा, ऐसा गिवन है। एंड डी ऑप्शन इज गिवन है वेक्टर A इज इक्वेट विथ माइनस का A डॉट y इंटू z माइनस का y। तो इस तरह से A एंड B हमें डिफाइन करना है x और y के टर्म में, और हमें एक इंफॉर्मेशन है सिंपल कुछ इस तरीके की। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए x डॉट y यानी कि मॉड x मॉड y मॉड z, मॉड का x प्लस बराबर मॉड का y बराबर मॉड का z इज इक्वल द √2। सबसे पहले एंगल बिटवीन यानी कि x डॉट y डॉट z, या एंगल किसी भी फॉर्म में चाहिए तो z डॉट x इज इक्वल √2 और cos का 60 यानी कि 1। द नेक्स्ट लाइन में लिखा है A इज परपेंडिकुलर टू द टू ऑफ द वेक्टर, तो यानी कि A इन दोनों के क्रॉस का
इज अ कोलिनियर वेक्टर होगा, तो ए वेक्टर इज इक्वेट विथ द टी मल्टीपल ऑफ एक्स क्रॉस विथ वाई क्रॉस जेड, ऐसा कुछ लिखोगे। ए वेक्टर इज इक्वल द टी मल्टीपल ऑफ एक्स डॉट जेड ओवर वाई वेक्टर माइनस एक्स डॉट वाई ओवर जेड वेक्टर, इस तरीके से लिखोगे। x डॉट जेड आपका 1, x डॉट वाई आपका 1, तो a वेक्टर इज इक्वल टू द t मल्टीप्लाइड बाई y माइनस जेड वेक्टर। नाउ द t की वैल्यू, आपको t की वैल्यू निकालनी है। सिंपली आप लिख सकते हो t इज इक्वेट विथ a डॉट वाई, देखो कोफिशिएंट आपका y है, तो इसका मतलब अगर आप इसको दोनों को y से मल्टीप्लाई कर देते हो x से करने पे, तो ये 0 बराबर x डॉट a बराबर 0 आ जाएगा। हमें t का वैल्यू नहीं मिलेगा और x डॉट a 0 होना भी चाहिए क्योंकि a x के परपेंडिकुलर है। नाउ मैंने यहाँ पर a डॉट y कर दिया एक बार, और a डॉट z कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही केस में a डॉट y ही कोफिशिएंट है। तो t का वैल्यू निकालने के लिए y से डॉट प्रोडक्ट किया, y डॉट y यानी कि y स्क्वायर 2 माइनस y डॉट z यानी कि 1 हो जाएगा। तो t का वैल्यू इज इक्वेट विथ a डॉट y मिल जाएगा। a डॉट y मिल जाएगा यानी कि वेक्टर a इज इक्वेट विथ a डॉट y इज होल मल्टीप्लाइड बाई इज द वेक्टर y माइनस z आ जाएगा। ये क्लियर सभी को यहाँ तक? तो इसके हिसाब से a डॉट y और y माइनस z के माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। करेक्ट मेरे ख्याल से सभी को ये स्टेटमेंट। फिर अपन को b वेक्टर के बारे में बोला गया था, तो b वेक्टर को भी हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। खाली आप क्रॉस करके नहीं छोड़ोगे, परपेंडिकुलर है तो ये t लेना ना भूलें, t मल्टीप्लाइड बाई या कुछ और म्यू टाइम्स, या बोलो इज अ म्यू टाइम्स ऑफ y वेक्टर क्रॉस विथ z क्रॉस x वेक्टर, और ये फिर से आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, तो y डॉट z 1 z वेक्टर, y डॉट z 1 यानी कि x वेक्टर कुछ ऐसे आ जाएगा। म्यू का वैल्यू अपन को b डॉट z के फॉर्म में है, तो जब मैं z से डॉट करूंगा तो b डॉट z इज इक्वल म्यू मल्टीप्लाइड बाई z डॉट z यानी कि 2 माइनस 1, तो 1, तो म्यू का वैल्यू b